समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत में एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने पेड़ पर बैठा बंदर ये सब कुछ देखा करता था। लहरों का गरजना, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी और गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपने पेड़ का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। बंदर के लिए ये सबसे बड़ा सुख था। एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज बंदर को नजर आया। कुछ ही देर में वह बाज बंदर के पेड़ के पास आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने हुए थे और वे अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पे गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी। बंदर पहले तो हैरान हो गया, पर उसे पता लग गया कि ये बाज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बंदर उसके पास गया। बंदर कुछ देर तक उसकी ओर देखता रहा, फिर वे उससे बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज एक लंबी आह भरकर बोलता है, ऐसा ही दिखता है कि आखिर घड़ी आ गई है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे मैंने ना भोगा हो। दूर दूर तक आकाश में उड़ा हूँ, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो कि तुमने आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं पाया। बंदर बोला, आकाश 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 को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश ने आखिर रखा है क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में उछल कूद कर सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो मेरा पेड़ ही भला है। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? बंदर मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और चलने के बीच कौन सा भारी अंतर है? अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और वह चारों ओर देखने लगा। उसे चारों ओर समंदर और चट्टानों के सिवा कुछ नहीं दिखा। बाज दर्द से चिल्लाया, आहा, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी बात सुनकर बंदर थोड़ा हैरान हो गया। अब तो बंदर भी आकाश में उड़ना चाहता था। वह सोचने लगा, ये बाज अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है, फिर भी आकाश में उड़ना चाहता है। ऐसा क्या है आकाश में? अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या है आकाश में। वह बाज से बोला, अरे, तुम उस चट्टान पर चढ़कर उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? शायद तुम उड़ पाओ। बाज को उसकी बात अच्छी लगी। वह अपने पंखों से रेंगता रेंगता चट्टान के पास पहुंचा और चट्टान पर चढ़कर उसने 3-4 बार उड़ने की कोशिश की, पर उसके पंखों पर चोट लगी हुई थी, इसलिए वह उड़ नहीं पाया। पर कोशिश करते करते वह क्षण भर में उड़ने लगा। आकाश में उड़ते ही बाज खुश हो गया। वह आकाश में पूरी तरह से उड़ने लगा। उसने अपने पंख पूरी तरह से फैला लिए। वह नीचे उतरा और बंदर से बोला,
अरे बंदर भाई, आपका शुक्रिया। अगर आप मुझसे उड़ने के लिए नहीं कहते तो मैंने तो आशा छोड़ ही दी थी, पर आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। बंदर और बाज की उसी दिन से गहरी दोस्ती हो जाती है। ये कहानी आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।